इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और अंत में अपने विचार अवश्य प्रकट करिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलेंगे जीवन को सफल और चित्त को प्रसन्न रखने की आदत डालने वाले वीडियोस। सवाल यह है कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी और छाछ का सेवन करने वाला शाकाहारी व्यक्ति हूँ। यह इसलिए बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना कहे ही वह समझ लेते हैं जो उन्हें नहीं समझना चाहिए। यह बता देने से अब लोग यह नहीं कह पाएंगे कि आप मांसाहारी होंगे, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है बहुत सारे उल्टे सीधे भी कमेंट्स इस पे आने वाले हैं। कोई बात नहीं, आपके विचार हैं, स्वागत है। दूध शाकाहारी है या मांसाहारी, यह सवाल इसलिए मन में उठ रहा है कि एनिमल प्रोडक्ट्स, पशु उत्पाद जैसे अंडा और मांस के सेवन करने वाले को हम मांसाहारी कहते हैं। हालांकि जो सिर्फ अंडे का सेवन करते हैं वह अपने आप को एगिटेरियन कहने लग गए हैं, लेकिन शाकाहारी व्यक्ति उनको भी मांसाहार की श्रेणी में ही रखता है। यह भी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, बताने का और जताने का एक तरीका है कि भैया तुम अंडा खाते हो, रहोगे तो तुम मांसाहारी। अब अंडा और मांस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पशु से। और दूध कहाँ से प्राप्त होता है? पशु से। दूध से ही पनीर, दही, मक्खन, घी, छाछ इत्यादि बनते हैं। तो जब हम पशु से प्राप्त होने वाले अंडे और मांस को मांसाहार में गिनते हैं, तो दूध को क्यों नहीं? अब इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। मेरा क्या विचार है यह मैं बाद में बताता हूं। पहले जनता जनार्दन क्या कहती है, क्या उनके तर्क हैं, वह समझते हैं। पहला, कुछ लोगों का यह मानना है कि जब मां का दूध मांसाहारी नहीं है तो गाय या भैंस का कैसे? दूसरा, कुछ लोगों का यह कहना है कि गाय के 4 थन होते हैं, एक थन उसके बछड़े का और बाकी 3 थनों का दूध हमारे लिए होता है। तीसरा, दूध से कोई जीव पैदा नहीं होता और दूध को गाय या भैंस से क्रूरता के जरिए नहीं प्राप्त किया जाता है। आगे कुछ कहूं उससे पहले यह समझिए कि दूध हमारी सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भगवान श्री कृष्ण के माखन प्रेम को कौन नहीं जानता। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें दूध अर्पित करते हैं, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। गणेश जी को भी हम दूध पिलाते हैं। लगभग प्रत्येक पूजा में दूध का उपयोग होता है। घी के बिना हवन नहीं होता। चरणामृत में दूध, दही और घी का उपयोग होता है, अर्थात दूध के बिना हमारी गति नहीं। और यह सब सुनकर, जानकर, समझकर तो यही लगता है कि दूध को शाकाहारी ही माने, क्योंकि ऐसा कोई रह नहीं गया। जब पूजा पाठ में उपयोग होता है, भगवान इसका सेवन करते हैं, तो ये शाकाहारी ही है। लेकिन अब इसको इस तरह से समझते हैं कि हम जन्म लेते ही सबसे पहले दूध का सेवन करते हैं, क्योंकि यह बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे पोषक और सुपाच्य माना गया है। और 6 माह तक मनुष्य के बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाते हैं, और वह भी सिर्फ माँ का। तो क्या हम अपने शिशु की माँ से उसके बच्चे का दूध छीनते हैं या उसका उपयोग किसी और तरह से सेवन के लिए करते हैं? नहीं करते, जबकि कर सकते हैं। चाय तो बन ही सकती होगी, क्योंकि वह भी तो दूध है। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा, कुपोषित रह जाएगा, और यह हमारे बच्चे के साथ क्रूरता होगी, अन्याय होगा। माँ भी दुखी होगी, दुखी तो होगी, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ पूरा का पूरा घर अपने सिर पर उठा लेगी, क्योंकि वह अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। लेकिन यही कार्य हम गाय, भैंस या बकरी के साथ कर लेते हैं। उसके बच्चे का दूध छीन लेते हैं और अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? वह बेजुबान है इसलिए, वह अपना दुख आपसे कह नहीं सकता इसलिए। क्या यह क्रूरता नहीं है? एक महिला और गाय की गर्भधारण से लेकर बच्चा जनने तक का समान समय अवधि है। 9 माह अर्थात प्रकृति ने कोई अंतर नहीं किया है।
जिस तरह इंसान का बच्चा उसी तरह एक बेजुबान जानवर का बच्चा। दोनों की माँ का दूध उसके बच्चे के लिए है, ना कि हमारे लिए। अगर हम किसी का दूध ले रहे हैं तो किसी का भोजन हम छीन रहे हैं, जो वास्तव में हमारा नहीं है, जो हमारे लिए नहीं है। किसी ने कहा कि गाय या भैंस के 4 थन होते हैं और 1 थन का दूध उसके बच्चे के लिए होता है और बाकी 3 थन का दूध हमारे लिए होता है। यह किसने तय किया कि 3 थन का दूध हमारे लिए है और 1 थन का उसके बच्चे के लिए? इसको उल्टा भी तो कर सकते थे। अगर कहना ही था, तर्क देना ही था कि 3 थन का दूध उसके बच्चे के लिए है और 1 थन का दूध इंसान के उपयोग के लिए है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, तो हम अपना ही भला सोचेंगे और सोचते हैं। ऐसे में तो यह क्यों नहीं कहा गया कि एक महिला के 2 स्तन होते हैं और 1 स्तन का दूध उसके बच्चे के लिए और 1 का घर में अन्य प्राणियों के उपयोग के लिए? लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पर यह भी तर्क दिया गया कि यदि ऐसा नहीं होता तो गाय या भैंस के 4 थन क्यों बनाए भगवान ने? 2 भी बना सकता था। सवाल वाजिब है। अब ईश्वर की संरचना अकारण तो नहीं है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसको हम यह कहें कि यह यहां नहीं कहीं और होता तो ज्यादा सुरक्षित होता। हमें 2 आंख दी, लेकिन हम 1 आंख से भी तो देख सकते हैं, तो 2 की क्या आवश्यकता? 2 कान दिए, काम 1 से भी चल सकता है, तो 2 की क्या आवश्यकता? 2 किडनी दी हैं, लेकिन काम तो 1 से भी चल सकता है, तो 2 की क्या आवश्यकता? इसी तरह से 4 थनों पे आते हैं। गाय या भैंस जंगलों में घूमते हैं, वहीं अपना भोजन करते हैं। ईश्वर ने जब उनकी संरचना करी थी तब शायद उन्हें यह नहीं पता होगा कि मानव गाय भैंस को अपने घर के खूंटे से बांध लेगा। अब जंगल में घूमते हुए गाय का कोई 1 थन में या 2 में चोट लग जाए या किसी बीमारी के कारण किसी थन में समस्या हो जाए तो उसका बच्चा तो भूखा रह जाएगा। जैसे गाय के या भैंस के थनों में कई बार गांठ पड़ जाती है, तो वो फिर कैसे आप दूध निकालेंगे? तो वो बच्चा कैसे पिएगा? अब इसी तरह से जैसे यदि हमारी 1 आंख की रोशनी चली जाए या 1 कान से सुनना बंद हो जाए या 1 किडनी खराब हो जाए, तब भी तो हमें रोजमर्रा के जीवन में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि अल्टरनेट ईश्वर ने दिया है। और ईश्वर से बड़ा कोई मास्टर प्लानर हो नहीं सकता। उसने सारी प्लानिंग पहले से करी हुई है। यदि गाय के जुड़वा बच्चे हो जाएं तब क्या होगा? तब भी क्या यही तर्क होगा 4 थन वाला? गाय के भी जुड़वा बच्चे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की संरचना बेवजह नहीं होती, उसके पीछे ईश्वर की दूरदृष्टि एवं दिव्य दृष्टि शामिल है। बस मनुष्य के मामले में ही लगता है कि ईश्वर सोच नहीं पाए कि यह क्या क्या कर सकता है, या खुली छूट दी होगी कि उड़ो जहां तक उड़ सकते हो, मैं भी तो देखूं तुम्हारी उड़ान कहां तक है। कहा भी जाता है कि मानव अपने मस्तिष्क का, जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो मस्तिष्क का महज 5% ही उपयोग कर पाते हैं, यानी कि 95% हमारा जो ब्रेन है अनयूज रहता है। तो ईश्वर अभी हो सकता है 95% जो बचा है वहां तक भी पहुंचाना चाहता हूं। खैर, इन सब बातों के बाद मैं यह कह सकता हूं कि दूध शाकाहारी है या नहीं। इस नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन यह अवश्य है कि हम दूध को अपनी स्वाद और जरूरत के लिए क्रूरता से हासिल करते हैं। याद रहे, क्रूरता से हासिल करते हैं। बेजुबान जानवर के बेजुबान बच्चे का दूध हम छीन लेते हैं, जो एक क्रूरता ही है। और इसे शायद सिर्फ उस बच्चे के लिए बना है दूध, जो कम से कम 4 से 5 सप्ताह के लिए तो उसी बच्चे का आहार है। जिस तरह से इंसान के बच्चे का आहार, माँ का दूध 6 माह के लिए होता है, लेकिन हम इंसानों को इतना सब्र कहाँ कि हम 5 सप्ताह का इंतज़ार करें। और इस तरह से हासिल दूध का सेवन करना बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है किसी की थाली से आधी रोटी छीन लें, उसका आधा भोजन छीन लें और उससे कहें कि इतने में भी तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ज़्यादा भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की थाली से रोटी छीनना मतलब बड़ी लड़ाई को दावत देना। इंसान कोई गाय या भैंस नहीं है जो चुपचाप सह लेगा, वह रोटी के बदले आपकी जान भी ले सकता है। सब जानते ही हैं कि इंसान पहले नरभक्षी हुआ करता था, अर्थात मानव ही मानव को खा जाता था।
अब भी कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो नरभक्षण करते हैं। मैं आज से यह प्रण लेता हूं, जितना हो सकेगा उतना मैं डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि मैं पिछले 1 महीने से इसका सेवन नहीं कर रहा हूं। घर में तो बिल्कुल ये बंद है, लेकिन ये सिर्फ मैं अपने लिए कह रहा हूं, पूरे परिवार के लिए नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसको क्या खाना है और क्या पीना है, और इसी तरह से आप भी स्वतंत्र हैं चुनाव करने के लिए क्या क्या खाना है और क्या नहीं। और इसके साथ साथ जो चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल भी मैं नहीं करूंगा, जो उनके अनुपयोगी होने तक उपयोग करूंगा, जो हैं अभी हमारे पास फिलहाल। मेरा आहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, यह मेरा विचार है। और आपके क्या विचार हैं इस बाबत अवश्य लिखें। अच्छा लगा हो तो यह वीडियो शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसी तरह के मैं और वीडियोस आप तक लाता रहूँगा, ऐसे विचार लाता रहूँगा जो आपको, आपके मस्तिष्क को हिलाएंगे जरूर, सोचने पे मजबूर जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।